नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि हिप्नोसिस और हिप्नोथेरेपी मैजिकल प्रोसेसेस नहीं हैं। ये बिल्कुल लॉजिकल प्रोसेसेस हैं और इससे आप अपना सबकॉन्शियस माइंड एक्सेस करते हैं। जैसे अगर कोई आपको बहुत इंटेंस पेन है तो अगर आप सबकॉन्शियस माइंड एक्सेस करेंगे तो वहाँ आपको किसी की एनर्जी दिख सकती है, जैसे कोई फैमिली रिलेटिव जो आपसे नाराज़ है। फिर आप उससे कॉर्ड कटिंग करके और माफ़ी मांग के या ट्रूस करके मेंटली टेलीपैथिकली जब आप उस एनर्जी को शांत करेंगे और अपने आप से बाहर निकाल देंगे तो आपका स्टमक एक ठीक हो जाता है। सो ये मैजिकल नहीं है, लॉजिकल प्रोसेस है। सिंपली आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेस होता है, इसीलिए आपको लगता है मैजिकल है, पर आप थ्रू आउट अवेक रहते हो और मेडिटेटिव स्टेट में रहते हो और साइलेंट माइंड में रहते हो, तो आपको वो चीज़ें दिखाई देती हैं जो नॉर्मली क्लटर ऑफ नेगेटिव थिंकिंग में दिखाई नहीं देती है। मगर प्रोसेस बिल्कुल लॉजिकल है और स्टेप बाय स्टेप जाएगा और माइंड नॉर्मली इसमें 75 to 80% तो शांत हो ही जाता है। कई लोगों का माइंड 90% शांत हो जाता है, जिससे वो चीज़ें वो हैंडल कर पाते हैं जो कॉन्शियस स्टेट में हैंडल नहीं कर पाते हैं। सो ये सोचना कि हिप्नोसिस से जादू हो जाएगा या आप एनिमल बन जाओगे या एलियन बन जाओगे, तो ऐसा तो नहीं होता है। आप वही रहते हो जो आप हो, मगर आपका जो बेस्ट सेल्फ है वो ऊपर आ जाता है। नॉर्मली जब मैं थेरेपी करती हूँ तो थेरेपी आपके हाईएस्ट और बेस्ट गुड के लिए होती है और आपका जो बेस्ट सेल्फ है वो ऊपर आने की कोशिश करने लग जाता है और 6-7 महीने में आप कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट और कहीं ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो, क्योंकि ये प्रोसेस ही आपको पॉजिटिव बनाने का है। हमारे स्कूल्स में जिस तरह सिखाते हैं बहुत स्ट्रेस और प्रेशर में सिखाते हैं, तो ये प्रोसेस वो स्ट्रेस और प्रेशर को अंडू करके अलग तरीके से सिखाने का है माइंड को थिंकिंग, जिसमें वो पिक्चर्स इस्तेमाल करते हैं, इमेजिनेशन इस्तेमाल करते हैं, फीलिंग्स को एक्सेस करते हैं, गॉड को एक्चुअली एक्सेस करते हैं। गॉड सिर्फ एक शो पीस में बैठे हुए या मंदिर में बैठे हुए अलग दूर नहीं होते आपसे। आप एक्चुअली गॉड से बात करते हैं, स्पिरिट गाइड से बात करते हैं, एक्सेस करते हैं अपना हायर कॉन्शियसनेस, हायर सेल्फ और सुपर कॉन्शियसनेस, एंड उससे फिर आपकी हीलिंग हो जाती है। सो प्रोसेस बिल्कुल सेफ़ है और इसमें जादू एक्सपेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कई लोगों के साथ जादू हो जाता है जब वो टोटल सरेंडर विथ फेथ करते हैं, तो अवेक रहते हैं मगर वो बात मानते रहते हैं तो जादू हो जाता है। गाइड, स्पिरिट गाइड्स भी उनकी बहुत हेल्प कर लेते हैं। और जो लोग अवेयर नहीं होते हैं, बहुत झगड़ा करते हैं, फाइट करते हैं, डाउट करते हैं, तो उनके सेशंस में टाइम लगता है, मगर उनमें भी हीलिंग हो जाती है, धीरे धीरे सरेंडर आ जाता है। तो एथीस्ट होने में कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब, एथीस्ट होने का मतलब है कि आप गॉड पे बिलीव नहीं कर रहे हो अपना काम करने के लिए, आप खुद अपना काम कर रहे हो। मगर इस प्रोसेस में, स्पिरिचुअल प्रोसेस में, आप गॉड से कनेक्ट करके गाइडेंस लेते हो कि किस तरह आपको खुद अपना काम करना चाहिए। तो अगर आप एथीस्ट भी हो तब भी आपका सेशन हो सकता है, तब भी आपको गाइडेंस मिलती है किस तरह आपको काम करना चाहिए ताकि फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएँ। और अगर आप वो बातें मान लेते हो, जैसे वो बोलते हैं कि रोज़ मेडिटेशन कीजिए, टाइम पे सोइए, 8 आवर्स स्लीप रखिए, और अलग अलग स्पेसिफिक गाइडेंस देते हैं आपके लाइफ के हिसाब से, तो अगर आप वो बातें मान लेते हो तो फिर आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाते हैं। और अगर आप वो बातें रिजेक्ट कर लेते हो तो हीलिंग टेम्परेरी रहती है और फिर वो प्रॉब्लम्स ऊपर आ जाते हैं और फिर उनको हीलिंग करना पड़ता है। सो अगर आपको साइकोसिस या सिजोफ्रेनिया है तो 25-30 सेशंस भी लग जाते हैं सिंपली आपको मानने के लिए कि ये थॉट प्रोसेस सेफ़ है और ये थॉट प्रोसेस सेफ़ नहीं है। तो अगर आपका थॉट प्रोसेस है कि अल्कोहल पीना बहुत ज़रूरी है, तो फिर आपकी हीलिंग में टाइम लगेगा, क्योंकि अल्कोहल से डिप्रेशन हार्मोन्स ऊपर आएंगे और उसके बाद उनको बैलेंस बार बार करना पड़ेगा। सो वो आपके बिलीफ सिस्टम को हम बहुत चैलेंज नहीं करते हैं, हम आपके बिलीफ सिस्टम के साथ ही काम करते हैं और जितनी हीलिंग होती है आपके बिलीफ सिस्टम के साथ ही होती है। क्योंकि अगर आपका जो नेचुरल बिलीफ सिस्टम है, अगर वो ही एग्री नहीं करता है तो कितनी हम हीलिंग कर लें। आप मानते ही नहीं हो कॉन्शियस लेवल पे, तो सबकॉन्शियस लेवल पे हीलिंग हो भी जाती है तो कॉन्शियस लेवल पे आप रिजेक्ट कर देते हो। तो कोशिश ये होती है कि आप जगे रहो ताकि आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में अलाइनमेंट आए। आप सुने अपनी सबकॉन्शियस माइंड की बातें कॉन्शियस रह के, और फिर आप एग्री करें, डिसएग्री करें तो वही करें ताकि बेटर आंसर्स मिल सकें। और अगर हो सके तो अपनी लाइफ में 99% लोग चेंजेस ले आते हैं अपनी लाइफ में, ताकि उनकी आगे की लाइफ पॉजिटिव हो जाती है। सो
लॉजिकली साइंटिफिकली हो जाती है। इसमें कोई मैजिक की ज़रूरत नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं होती है। बस यह है कि बेसिक सेल्फ केयर करनी पड़ती है, जो आप नॉर्मली नेग्लेक्ट करते हो उतना आपको अपना ध्यान रखना पड़ता है। मेडिटेशन करनी पड़ती है, पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी पड़ती है। वो सेशंस में भी सिखाया जाता है कैसे करते हैं, प्रैक्टिस भी आप करते हो तो उसके बाद लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस मिराक्युलसली भी आने लग जाते हैं और भगवान साक्षात आपको गाइड करने लग जाते हैं। तो भगवान हैं, पर अगर आप मानते हो तो आपके लिए ईजियर है, नहीं मानोगे तब भी हीलिंग होती है, क्योंकि भगवान तो आपके अंदर ही हैं। तो आप बाहर मानो या हो नहीं मानो, अंदर तो भगवान होते ही हैं, तो हीलिंग तो होती है और लाइफ इम्प्रूव होती है। हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ थेरेपी के बाद अगर आपका इंटेंशन, थेरेपिस्ट का इंटेंशन होता है कि आपकी लाइफ इम्प्रूव हो, तो लाइफ इम्प्रूव डेफिनेटली होती है। थैंक यू।